डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एलजेब्रा, और एलजेब्रा में आज हमारी ये पहली क्लास है और मैं आपका एलजेब्रा से स्टार्ट करता हूं। अभी मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो डाल दिए हैं, जैसे कि आपका वर्ग निकालना और आपकी कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके कुछ अच्छे मतलब कि जिससे हम लोग अपना टाइम बचा सकते हैं, ऐसे कुछ वीडियो मैंने डाले हैं, उन्हें आप देखिए। और यदि उससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे जल्दी। देखिए, बीजगणित हम लोग पढ़ेंगे। बीजगणित में क्या है, हमें आपके दोनों तरीके से पढ़ना है। दोनों तरीके से कैसे? एक तो आपका पढ़ेंगे हम लोग बेसिक में हम लोग पूरा आपका क्लियर करके चलेंगे। पूरा बेसिक यदि हमारा क्लियर होगा तो शॉर्ट तो हम खुद भी बना सकते हैं उस चीज़ के लिए। देखिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एलजेब्रा। इसमें हम लोगों का है, पहले कुछ फॉर्मूले हम लोग देखते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ आज, आपको इसका बेसिक बताते हैं कि बेसिक क्या है। सबसे पहली बात, हमें देखो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कुछ, जैसे कि a प्लस के बी का होल स्क्वायर और a माइनस के बी का होल स्क्वायर, a प्लस के बी का होल क्यूब, a माइनस के बी का होल क्यूब। यह हमें छोटी सी क्लासों से ही आपका पढ़ाया जाता है। अब इन्हें हमें करने का एक तरीका क्या है, ये तो हमें स्क्वायर और क्यूब तो हमें याद हो जाते हैं, इसे हम लोग लिख देते हैं आपका ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, और ए प्लस के बी का होल क्यूब हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ए क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर b प्लस के 3b स्क्वायर a प्लस के b क्यूब। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और इसे भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि ए क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b माइनस के 3b स्क्वायर a, 3b स्क्वायर a माइनस के b क्यूब। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको इसके नीचे लिख देते हैं, a माइनस के b का होल क्यूब। एक तो ये तरीका है कि हम लोग स्क्वायर और क्यूब इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका और है जिसे हम लोग बहुत आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, पावर 4 निकाल सकते हैं, पावर 5 निकाल सकते हैं, पावर 6 निकाल सकते हैं। जितना निकालना चाहे उतना निकाल सकते हैं। देखिए, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। जैसे कि यदि आप लोगों ने अर्थमेटिक में एक चैप्टर पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग क्या है, रेशियो से पढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को रेशियो से पढ़ने का ये तरीका होता है, वो क्या होता है, वो ये है कि 2 वर्ष की ब्याज पूछे, या 3 वर्ष की ब्याज पूछे, या 4 वर्ष की ब्याज पूछे, या 5 वर्ष की आपसे ब्याज पूछे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या है, कुछ रेशियो बताए जाते हैं। जैसे कि 2 वर्ष की ब्याज पूछेगा तो आपको रेशियो बताया जाता है 2:1। 3 वर्ष की ब्याज पूछेगा तो उसके लिए रेशियो बताया जाता है 3:2।
3:1। 4 वर्ष की ब्याज पूछेगा तो 4:6:4:1। यदि 5 वर्ष की ब्याज पूछेगा तो 5:10:10:5:1। इस तरीके से हम लोगों को क्या है बताया जाता है। इन्हीं से हम लोग क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5 सभी ज्ञात कर सकते हैं। वो देखिए किस तरीके से। इन सभी के आगे हमें क्या एक एक मानना होता है। इन सभी के क्या है आगे एक एक मानना होता है और यही यूज होंगे आपके सभी में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब सब निकाल सकते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे कि स्टूडेंट अभी हम लोगों ने आपका पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, वो याद करने के तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। अभी मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके के रेशियो भी बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग जो निकालते हैं वो इस तरीके के रेशियो से निकालते हैं, वो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। जब मैं आप लोगों को, यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो मैं अब आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता दूंगा कि ये आप लोगों का आता कहाँ से है। तो देखिए जैसे कि 2 वर्ष की बात करें, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि किसी नंबर की पावर यदि 0 हो, किसी नंबर की पावर यदि आपकी 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। ये आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए इसी तरीके से हमें देखना है कि a प्लस के b का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा नंबर आया a, तो हमें लिखना है a की पावर 2, a की पावर 2। प्लस का है तो प्लस का ही साइन लेंगे, फिर लेंगे a की पावर 1 प्लस, फिर लेंगे a की पावर 0। कहाँ से स्टार्ट किया, स्क्वायर पूछ रहा है, पावर 2 का पूछ रहा है तो 2 से स्टार्ट किया, 2 1 0। फिर पीछे क्या है b, तो b का पीछे से स्टार्ट करेंगे, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0। और 1 वर्ष के लिए जो रेशियो होता है वो, सॉरी 2 वर्ष के लिए जो रेशियो होता है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वो होता है 2:1। इन सभी के आगे हम क्या मानेंगे 1:1। इन सभी के आगे हम लोग क्या मानेंगे 1:1। तो देखिए 1 2 1। देखिए यहाँ पे आपका 1 का गुणा करेंगे इसमें तो आपका कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2ab प्लस ये बन जाएगा मेरा b स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ गया a प्लस के b का होल स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे कि a की पावर 2, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0। प्लस वाले में तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि सारे क्या नंबर प्लस के आते हैं, लेकिन माइनस वाले में ऐसा नहीं होता है। माइनस वाले में आपके कुछ नंबर के आते हैं माइनस के ही आते हैं। तो वो कैसे करना है, पहला नंबर मेरा प्लस से स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर क्या है प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस के, सॉरी माइनस के ab प्लस के b स्क्वायर। रेशियो लगाएंगे 1:1, 1:1। तो ये बन के आ जाएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं a प्लस के b का होल क्यूब। आप साथ के साथ नोट करते चलना, पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए, क्योंकि आप नोट्स बनाते चलोगे तो आप लोगों को वीडियो बार बार देखने के बजाय आप नोट्स में जल्दी अपना टाइम
बचा सकते हैं, नोट से आपको जल्दी पढ़ सकते हो उसे आप। जैसे कि स्टूडेंट अभी हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी आप लोगों के पढ़ लिए। अब हम देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, वो भी आपका रेशियो के तरीके से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि a की पावर कितनी 3 लगेगी, 3 से स्टार्ट होगा, फिर a की पावर 2 आ जाएगी, फिर a की पावर 1 आ जाएगी, फिर a की पावर 0 आ जाएगी, फिर b पे स्टार्ट होगा, पीछे से लेंगे, b की पावर 3 आ जाएगी, b की पावर 2 आ जाएगी, b की पावर 1 आ जाएगी और b की पावर 0 आ जाएगी। और 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या है मेरा 1 3 3 1 1 3 3 1। और प्लस में तो सभी क्या रहेंगे प्लस प्लस के, सभी क्या रहेंगे प्लस प्लस के। तो देखिए b की पावर 0 का मान तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a की पावर 0, इसका मान हो जाएगा 1 और b क्यूब। ये निकल के आ गया हमारा a माइनस के a प्लस के b का होल क्यूब। इसी तरीके से देखेंगे a माइनस के b का होल क्यूब, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। अब देखेंगे b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0। रेशियो क्या है मेरा 1 3 3 1 1 3 3 1। और साइन जो लगानी है वो कैसे लगाएंगे, हमें प्लस से स्टार्ट करना है, पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का, इस तरीके से। देखिए प्लस माइनस तो देखिए b की पावर 0 बन जाएगा आपका 1 और ये बचेगा आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये आपका निकल के आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे पावर 4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं a प्लस की b की पावर 4 और a माइनस के b की पावर 4 कैसे निकालना है। तो देखिए हमें a की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। और फिर करेंगे b की पावर 4 से स्टार्ट, कोई पीछे से b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2 और b की पावर 1 और b की पावर 0। और 4 वर्ष के लिए मैंने रेशियो क्या बताया 1:4:6:4:1। तो देखिए 1 4 6 4 1। और प्लस का है तो प्लस के में तो सभी साइन क्या रहेंगे प्लस के ही रहेंगे, प्लस का ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। अब देख लेते हैं यहाँ पे b की पावर 0 तो बन जाएगा आपका क्या 0 का मान बन जाएगा 1, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था a की पावर 0 बराबर 1। तो ये बन जाएगा आपका a की पावर 4, ये बचेगा प्लस 4a क्यूब b 1 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस के b की पावर 4। ये आपका निकल के आ जाएगा a प्लस के b की पावर 4। इसी तरीके से हम लोग और ज्ञात कर सकते हैं a माइनस के b की पावर 4, वो भी इसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे सेम कि a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। पीछे से स्टार्ट करेंगे b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2,
बी की पावर 1 और बी की पावर 0। अब 4 वर्ड्स के लिए मैंने रेशियो क्या बताया, 1:4:6:4:1। तो ये देखिए 1 4 6 4 1। अब यहाँ पर है आपका a माइनस के b की पावर 4। माइनस के में कुछ नंबर तो प्लस के आएंगे और कुछ नंबर आएंगे मेरे माइनस के, तो वो देख लेते हैं। प्लस से स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, ये नंबर आएंगे। तो देखिए a की पावर 4, ये बचेगा माइनस के 4a³ प्लस 6a² b² माइनस के 4ab³ प्लस के b की पावर 4। ये निकल के आ जाएगा हमारा a माइनस के b की पावर 4। इसी तरीके से सेम हम निकाल सकते हैं a प्लस के b की पावर 5, a माइनस के b की पावर 5, और आपका ये वाला रेशियो लगा करके। प्लस वाले में तो सभी प्लस के रहेंगे, माइनस वाले में आपका पहला नंबर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इससे आगे और चलते हैं। कुछ और फॉर्मूले होते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि a माइनस के b की a माइनस के b और a प्लस के b बराबर होता है आपका a² माइनस के b², और आपका a³ माइनस के b³ बराबर होता है आपका a माइनस के b a² प्लस के ab प्लस के b², a³ प्लस के b³ बराबर होता है आपका a प्लस के b और a² माइनस के ab प्लस के b²। और होते हैं आपके जैसे कि a प्लस के b प्लस के c बराबर दे रखा हो आपको 0, a प्लस के b प्लस के c बराबर आपको दे रखा हो 0। तो आपका a³ प्लस के b³ प्लस के c³ बराबर होता है आपका 3abc। 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले और हैं जो आपके लिए अलजेब्रा में बहुत महत्वपूर्ण है। इनका बहुत अच्छे से यूज करेंगे और इन्हीं के माध्यम से हम लोग क्या सॉर्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपना आंसर क्या प्राप्त कर सकते हैं। कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट अभी हम लोगों ने देखे कुछ फॉर्मूले को देखा, उन फॉर्मूलों का हमें यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो उनसे हमारे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, वो इस तरीके से बन जाएगा x प्लस के 1/x इजिकल टू आपको दे रखा होगा 5, x प्लस के 1/x इजिकल टू आपको दे रखा है 5, और आपसे पूछ लेगा x² प्लस 1/x² इजिकल टू क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो x प्लस के 1/x इजिकल टू 5, तो x² प्लस के 1/x² इजिकल टू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना होता है कि कैसे निकालना है। तो हम लोगों ने जैसे कि अभी मैंने आपको बता रखा है a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस के b² प्लस के 2ab। यदि हम इस 2ab को इस साइड में ले आए तो यहाँ पर बचेगा मेरा a² प्लस के b² इजिकल टू a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ये हमारा निकल के आता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 1/x। यदि हम यहाँ पर आपका इसका स्क्वायर को लेंगे तो देखिए ये कितना निकल के आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 25 माइनस
2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x इंटू बी की वैल्यू कितनी है 1/x, और ये मेरा कट जाएगा। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा तो कितना बचेगा केवल 2। तो 25 माइनस के 2 करेंगे तो कितना इसका आंसर निकल के आ जाएगा 3 मतलब 23। लेकिन ये हमारा क्या है प्लस के लिए है पूरा का पूरा। तो देखिए इसी तरीके से माइनस का होता है तो मेरा 2ab आपका माइनस यहाँ पे आएगा a² प्लस b² माइनस के 2ab। इसको हम इस साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2ab को इस साइड में लेके आएंगे तो वो हो जाता है आपके प्लस के 2ab। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका प्लस का 2। तो वो आपके फिर कितने हो जाते हैं 25 प्लस के 2 27। इस तरीके का आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें हम लोग डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं वो देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायरेक्ट कैसे याद रखना वो देखिए। जैसे कि मान के चलो x प्लस के 1/x इजिकल टू आपको कोई नंबर दे रखा है और x² प्लस के 1/x² का वैल्यू आपसे पूछता है तो आप क्या करोगे n² माइनस के 2 n² माइनस के 2। यदि x माइनस के 1/x बराबर आपको कोई नंबर दे रखा है और x² प्लस के 1/x² आपसे पूछता है तो आप क्या करोगे n² प्लस के 2। इसी तरीके से यदि आपसे x प्लस के 1/x इजिकल टू आपको नंबर दे रखा है और x³ प्लस के 1/x³ की वैल्यू आपसे पूछता है तो ये बन जाएगा आपका n³ प्लस के 3 माइनस के 3n और x माइनस के 1/x इजिकल टू आपको कोई नंबर दे रखा है और x³ माइनस के 1/x³ की वैल्यू आपसे पूछता है तो ये बन जाएगा आपका n³ प्लस के 3n। ये आप लोगों को क्या है फाइनल रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आप लोगों के कुछ और नंबर बताता हूँ जैसे कि इसी से रिलेटेड। जैसे कि स्टूडेंट अभी मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि x प्लस के 1/x इजिकल टू आपको 3 दे रखा है तो x² प्लस के 1/x² इजिकल टू क्या होगा पहला। दूसरा एग्जाम्पल x माइनस के 1/x इजिकल टू आपको 5 दे रखा है और x² प्लस के 1/x² इजिकल टू में क्या होगा। और इधर देखते हैं x प्लस के 1/x इजिकल टू आपको 6 दे रखा है और x³ प्लस के 1/x³ इजिकल टू में क्या होगा। या x माइनस के 1/x इजिकल टू आपको 10 दे रखा है और x³ माइनस के 1/x³ इजिकल टू में क्या होगा। ये हमारे 4 एग्जाम्पल हैं। ये तीसरा ये चौथा। इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने ये आपको बता रखा है कि x प्लस के 1/x इजिकल टू आपको कोई नंबर दे रखा हो तो यहाँ पर जो 2ab होता है आपका प्लस का आएगा, दूसरे साइड में जाएगा तो वो क्या होगा आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2 कर देंगे बचेगा कितना 7। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से x माइनस के 1/x इजिकल टू आपको 5 दे रखा है और x² प्लस के 1/x² इजिकल टू आपसे पूछा गया है तो अब आपका यहाँ पर आएगा माइनस के 2ab, दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस के 2ab हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 का वर्ग 25
प्लस के 2, ये हो जाएंगे आपके कितने 27। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से x प्लस के 1 एक्स इजकल टू आपको 6 दे रखा है और एक्स क्यू प्लस के 1 एक्स क्यू इजकल टू आपसे पूछा गया है, तो वहां पर आपका क्या होता था, वो होता था आपका एन क्यू माइनस के 3n। अब 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 216 माइनस के 3 के 18, ये घटा देंगे इसमें से तो कितना बचेगा 198, आपका आंसर। x माइनस के 1/x इजिकल टू आपको 10 दे रखा है और एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 10 का क्यूब 1000, क्योंकि ये होता है आपका n क्यू प्लस के 3n। 10 का क्यूब करेंगे 1000 प्लस 10 दिया 30, ये हो जाएंगे आपके 1030। कुछ स्टूडेंट का डाउट ये होगा कि ये एन क्यू माइनस के 3n और एन क्यू प्लस के 3n ये कैसे आ गया, तो वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ वो कैसे आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देखिए मैं आपका इसे बताता हूँ। जैसे कि a प्लस के b का होल क्यू, अभी मैंने आपको बताया था a क्यू प्लस के b क्यू प्लस के 3ab और कोष्टक में a प्लस के b, ये चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है x, b की वैल्यू कितनी है 1/x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इस 3ab को इस साइड में लेके आएंगे तो एक एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू बराबर, ये हो जाएगा आपका, इसका पूरे का क्यूब करेंगे, नंबर का क्यूब करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा x प्लस के 1/x बराबर क्या दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है, तो नंबर दे रखा है तो यहाँ पर नंबर का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा n क्यूब, इसको इस साइड में लेके आएंगे, पूरे पद को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस के 3 इंटू ए की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x और a प्लस के b कितना दे रखा है x प्लस के 1/x। तो देखिए ये x से x तो कट ही जाएगा, बचेगा कितना आपका यहाँ पर, और x प्लस के 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है n, तो ये हो जाएगा n क्यूब माइनस के 3 x प्लस के 1/x की वैल्यू हो जाएगी n, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। और इसी तरीके से इसमें वाले माइनस वाले में आपका माइनस के 3ab आएगा तो वो दूसरी साइड में आएगा तो वो हो जाएगा आपका प्लस के 3ab। तो हम लोगों ने इस तरीके से निकालना सीखा है। और आगे देखते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे, उसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही आप लोगों से बोल दिया जाए x प्लस के 1/x इजिकल टू आपको कोई नंबर दे रखा है और आपसे बोल देगा x माइनस के 1/x इजिकल टू में क्या होगा, x प्लस के 1/x इजिकल टू आपको कोई नंबर दे रखा है और x माइनस के 1/x इजिकल टू में क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखो इसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस के 4, n स्क्वायर माइनस के 4, यदि यही आपका ऐसे होता x माइनस के 1/x में आपका कोई नंबर दे रखा होता और x प्लस के 1/x आपसे पूछता, तो ये हो जाता अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस के 4। ऐसा होता क्यों है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस के b का होल स्क्वायर माइनस प्लस के 4ab। अब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो देखिए x प्लस के 1/x बराबर नंबर दे रखा है और x माइनस के 1/x बराबर निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। यदि यहाँ पर हम लोग a माइनस के b की वैल्यू निकालते तो वो हो जाती अंडर रूट में a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab।
तो इस तरीके से आपके इनको निकाला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोगों को बता देता हूँ कि x प्लस के 1/x इजिकल टू में आपको दे रखा है 13, अंडर रूट में 13, अंडर रूट में 13। और आप लोगों से पूछा जाए x माइनस के 1/x इजिकल टू में क्या होगा, तो हम लोग निकालेंगे अंडर रूट में इसका स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकालेंगे 13 आ जाएगा, माइनस के 4, 13 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे रूट में 9, और 9 में से रूट से बाहर कितना निकल के आएगा आपका 3, यह आपका आंसर। इसी तरीके से दोस्तों आगे हम, ये हमारा पहला क्लास था अलजेब्रा का, आगे हम इसी तरीके से और बढ़िया तरीके से आगे कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है उसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में सब्सक्राइब करें। आपको ही पता है कि लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम पर, तो सभी स्टूडेंट की पढ़ाई रुक रही है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ सभी लोग अपने घर पर बैठ के इसका पूरे से अच्छे से करके यूज कर सकते हैं। इसका अपनी बहुत बढ़िया तरीके से घर पे अपना प्रैक्टिस करें। सारे यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोगों को हम देंगे, यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करनी है थोड़ी सी हमारे साथ में लग करके, और अपने सभी दोस्तों को बताइए कि आपका नीरज सर का यूट्यूब चैनल आपका स्टार्ट हो चुका है, मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा। सभी दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।